हेलो, गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है पावर ब्रेक यानी एयर ब्रेक। इससे पहले हमने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पढ़ा, हाइड्रोलिक पावर ब्रेक पढ़ा। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं एयर ब्रेक। एयर ब्रेक, द ऑपरेशन ऑफ एयर ब्रेक is similar to the hydraulic brakes except that in air brake system compressed air is used to apply brakes instead of hydraulic pressure। जो एयर ब्रेक है इसका भी काम करने का तरीका बिल्कुल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की तरह ही है। फर्क इतना है कि इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर की जगह कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर यूज किया जाता है। और इस तरह का ब्रेक सिस्टम कॉमनली हैवी व्हीकल्स, बसेस एंड ट्रक्स में यूज होता है। ठीक है, यह पावर ब्रेक है क्योंकि एयर ब्रेक है। यह इसलिए इसे पावर ब्रेक कहते हैं। पावर ब्रेक इसलिए है क्योंकि ड्राइवर को बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, खाली फुट पैडल को थोड़ा सा प्रेस करने की ज़रूरत होती है और सारा काम न्यूमेटिक प्रेशर से हो जाता है। एयर ब्रेक या न्यूमेटिक ब्रेक एक ही चीज़ है। न्यूमेटिक मीन्स एयर ही होता है। किसी भी सिस्टम को जानने से पहले ज़रूरी है कि सिस्टम का लेआउट जानना, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, पहले पार्ट्सों की आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। तो इसमें जो एक एयर कंप्रेसर होता है वह इंजन से ड्राइव लेता है। ये एयर कंप्रेसर है। ये फिल्टर एयर कंप्रेसर में ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, कहीं ये ना सोचना कि ये फिल्टर अलग से कहीं कोई फिल्टर है। ये एयर कंप्रेसर में ही एक फिल्टर लगा है जो बाहर से आने वाली जो गंदगी है, डर्ट है और जो मॉइस्चर है उसको वह साफ करता है। ये एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ये जो एरो का निशान लगा रखा है ये है, ये हवा ये खींचता है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर, कंप्रेसर के साथ ही एयर फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, जाली जैसी होती है। कंप्रेसर के बाद कंप्रेसर के बाद लगा हुआ है ये अनलोडर वाल्व या फिर इसको एयर प्रेशर रेगुलेटर भी कहते हैं। यह सिस्टम में एयर प्रेशर को बनाए रखता है। जो एयर टैंक की कैपेसिटी है उतना प्रेशर ये बनाए रखता है। अगर ये ना हो तो एयर कंप्रेसर बनाता रहेगा और हवा को टैंक में भेजता रहेगा। और यदि कट ऑफ की व्यवस्था नहीं होगी, उस प्रेशर को रेगुलेट करने की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या है, आगे एयर टैंक या फिर पाइपलाइनें फट जाएंगी। तो ये सिक्योरिटी के लिए अनलोडर वाल्व या एयर प्रेशर रेगुलेटर इसको कहते हैं। टाटा की गाड़ी में 900 किलो पास्कल पर स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर इस ये टैंक के अंदर रह सकता है। तो इसका कट ऑफ प्रेशर रखा जाता है 8 बार का। जैसे ही 8 बार का प्रेशर हो जाता है तो इसमें एक वाल्व होता है, वो खुल जाता है और प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है और उसके साथ ही कंप्रेसर को भी थोड़ा आराम मिल जाता है। यानी फिल्टर, कंप्रेसर, देन अनलोडर वाल्व या एयर प्रेशर रेगुलेटर, उसके बाद है एयर टैंक या फिर इसको बोलते हो एयर रिजर्वॉयर। एयर टैंक का काम है ये सिलेंड्रिकल, ये स्टील सीट की एक टैंक होती है। एक टैंक होता है। कभी ट्रक या बस कोई सामने खड़ी हो तो उसको गौर से देखा भी करो, वो डीजल टैंक के पास ही लगा हुआ 2 एयर टैंक लिखा हुआ रहता है उसमें। एयर टैंक, इसमें हवा को रिजर्व करके रखा जाता है। उसके बाद एयर टैंक से जो पाइप एक जाता है ब्रेक वाल्व में। यह ब्रेक वाल्व ड्राइवर के जो फुट पैडल है, एक्सलेटर, ब्रेक पैडल है ना, ब्रेक पैडल के नीचे लगा रहता है। किसमें ज़्यादा दूर है तो उसमें लिंकेज के द्वारा फिर एक पुश रॉड से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ब्रेक वाल्व। ब्रेक वाल्व से जो लाइन निकली आगे वह गई मेन। ये मेन न्यूमेटिक लाइन है, इसी रास्ते से एयर प्रेशर जाता है। ये यहाँ से फिर 2 भागों में, ये मान लो ये आगे का है 1 और 2, ये आगे का है, आगे की लाइन है, और ये पीछे की लाइन है। तो यह आगे की लाइन ये पाइप से ये जाता है ब्रेक चैम्बर इसको बोलते हैं। कई लोग इसको बूस्टर भी बोल देते हैं। ये कैसा होता है अभी मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। ये ब्रेक चैम्बर, प्रत्येक ब्रेक के लिए एक एक बूस्टर या ब्रेक चैम्बर होता है। ठीक है, फ्रंट के लिए सिंगल चैम्बर,
और रियर के लिए आजकल डबल चैम्बर या स्प्रिंग चैम्बर, फेल सेफ ब्रेक सिस्टम आजकल जो लेटेस्ट चला हुआ है, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। सब धीरे धीरे आगे बताता रहूँगा। ये 2 ब्रेक चैम्बर हो गए और ये 2 पीछे के ब्रेक चैम्बर हो गए। यानी एयर कंप्रेसर ने इंजन से ड्राइव ली, इंजन से ड्राइव लेके इसने एयर कंप्रेसर हवा बनाना उसका काम है। तुमने एयर कंप्रेसर देखा हुआ है किस तरह से हवा बनाता है वो। उसी तरह से इसमें भी एक इनलेट और आउटलेट पाइप होते हैं जो एटमॉस्फेयर से हवा को खींचते हैं। वो एटमॉस्फेयर की हवा इस फिल्टर में आती है, यहाँ से साफ होती है। जो उसके अंदर धूल गंदगी होती है वो इसमें रह जाती है। यह नमदे का भी, फेल्ट का भी हो सकता है, यह तार की जालियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कंप्रेसर ने हवा बनाई, उसने भेजा पहले अनलोडर वाल्व के पास। अनलोडर वाल्व का काम है कि सिस्टम में 8 बार का, 9 बार का, जिसका जो वाहन जिस तरह का है उसमें जितना प्रेशर निर्माता ने सेट किया है उस हिसाब से इसका काम है उस सिस्टम में उतना एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखना। इसकी जो संरचना है बहुत जटिल है। इसको सेट करने के लिए ऊपर एक एडजस्टिंग स्क्रू है, उसके बाद ये लॉक नट है, मगर इसके साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करना। ठीक है, ये नहीं कि सर ने बोला है कि ये तो रेगुलेटर है, इसको देख के एडजस्ट, इसको कभी भी इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। इसमें ज़्यादातर कोई फॉल्ट नहीं आता है तो ये पूरा का पूरा वाल्व चेंज होता है, बहुत कम कंडीशन में ही ये एडजस्ट होता है। उसके बाद आगे आता है एयर टैंक। यह एयर टैंक एक सिलेंड्रिकल लोहे की चादर से बना होता है, मजबूत स्टील की चादर से। मजबूत स्टील की चादर का यह एक सिलेंडर होता है। ये डबल भी हो सकता है, टाटा गाड़ियों में तो डबल होता है, 2 सिलेंडर होते हैं। और यहीं से एक डैशबोर्ड में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी किया हुआ है। इसके अंदर जो प्रेशर रेगुलेटर है वहाँ से जो इसकी सूचना देता कि एयर टैंक में 8 बार का प्रेशर हो चुका है। और जैसे ही 8 बार का प्रेशर हो जाता है तो ये एयर रेगुलेटर से एक छिक की जैसी आवाज़ आती है, वहाँ से हवा लीक हो जाती है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके नीचे ड्रेन वाल्व होता है। हमने अपना कंप्रेसर साफ भी किया था, जिस तरह से हमारा एयर कंप्रेसर में नीचे से तुम लोगों ने साफ किया था ना यूँ खींच के, ऐसे ही इसमें भी होता है। यहाँ पर एक सेफ्टी वाल्व भी होता है। बाय द वे ये रेगुलेटर ख़राब हो गया और ज़्यादा मात्रा में हवा आ गई, इसके अंदर क्षमता से ज़्यादा हवा हो गई, तो वो सेफ्टी वाल्व खुल जाएगा और सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो यह बेसिकली स्टील की मजबूत चादर का बना एक सिलेंड्रिकल टैंक होता है, जिसमें इधर से एयर कंप्रेसर से जो पाइप आया थ्रू रेगुलेटर के बाद वहाँ इस रिजर्वॉयर में आया। इस रिजर्वॉयर से जो पाइप है वो अब निकलता है सीधे आगे जाकर ब्रेक वाल्व में, और ब्रेक वाल्व से यहाँ फिर जो मेन पाइप लाइन से जाती हैं, जिन रास्तों से ब्रेक अप्लाई होने हैं, इस पाइप से यह फ्रंट के चैम्बरों के लिए और रियर के चैम्बर्स के लिए चला जाता है। तो अब आता है जो इसके कंपोनेंट हैं। सबसे पहले चलते हैं ब्रेक पैडल से। ब्रेक पैडल, सपोज इसके ऊपर इस तरह से ब्रेक पैडल रखा हुआ है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने ब्रेक पैडल नहीं बनाया, मगर ब्रेक पैडल के बिना ये कैसे ऑपरेट एक्चुएट होगा। तो ब्रेक पैडल, उसके बाद है यह ब्रेक वाल्व। इसे अच्छी तरह से देखो, मौसम खराब हो जा रहा है। यह है ब्रेक वाल्व। इस ब्रेक वाल्व में यह हॉलो पिस्टन है, यह ग्रेजुएटिंग स्प्रिंग है, यह इसमें एक एग्जॉस्ट पोर्ट है। ठीक है, ये पिस्टन रिटर्निंग स्प्रिंग है। ये नीचे जो नील ब्लू कलर के बना रखे, ये ऊपर हाई टेंशन स्प्रिंग है, नीचे ये पिस्टन रिटर्निंग स्प्रिंग है। ये पूरा पिस्टन है। ठीक है, एक यह इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों एक साथ ही हैं। ये जब ड्राइवर, और देखो इसमें यह है ब्लीड होल। ठीक है, यह मेन लाइन से, ये वाली लाइन है जो एयर टैंक से, इसमें एयर टैंक से जो ये लाइन आ रही है, ये लाइन है ये। ठीक है, ये मेन एयर टैंक से लाइन आ रही है, मगर ये ऊपर वाल्व बंद है अभी। ये तभी खुलेगा जब ड्राइवर ऊपर से इसको प्रेस करेगा। जब ड्राइवर इसको प्रेस करता है
तो प्रेस करने से पिस्टन नीचे को इस वाले वाल्व को दबा देता है। नीचे दबाता है तो यहाँ से ये इनलेट वाल्व है, ये ऊपर वाला एग्जॉस्ट हो गया इसका। ये जब नीचे आता है, ये यूँ नीचे आता है तो ये खुल गया, ये अपनी सीट से नीचे आ गया, हट गया, तो इस रास्ते से हवा इसके अंदर घुसती है। एक तो चली जाती है स्टॉप लाइट स्विच को, क्योंकि जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पेडल के ऊपर पैर रखता है तो स्टॉप लाइट स्विच पीछे जल जाती है, जो मैंडेटरी है, जो होनी जरूरी है, और वो प्रॉपर काम करनी चाहिए। उसमें रिफ्लेक्टर भी होना चाहिए, ताकि जब आप आगे से चल रहे हैं, आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो पीछे से आने वाली गाड़ी को पता होना चाहिए कि ये गाड़ी रुकने जा रही है, इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। अगर आपकी ब्रेक लाइट पीछे की नहीं जल रही है और आपने अचानक से ब्रेक मारे गाड़ी खड़ी कर दी, तो पीछे से आने वाला वाहन आपको टक्कर मार सकता है। तो सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि जो पीछे स्टॉप लाइट जलनी चाहिए। यहाँ से जैसे ही ये इनलेट वाल्व खुलता है, हवा का प्रेशर एक तो चला जाता है स्टॉप लाइट के लिए। स्टॉप लाइट में एक डायफ्राम होती है, जब हवा आती तो उस डायफ्राम को ऊपर को दबाती है, उसमें एक पॉइंट होता है जो ऊपर जाकर जो बैटरी से या फ्यूज बॉक्स से जो करंट आ रहा है एक में, और नीचे वाला अर्थ है, जब ये डायफ्राम ऊपर चिपकेगी तो सर्किट पूरा हो जाएगा और पीछे लाइट जलने लगेगी। तो जिससे पीछे आने वाले वाहन को पता चल जाता है कि अगला जो आगे से वाहन जा रहा है वो रुकने के कगार पे है, या वो ब्रेक ले रहा है, वो अपनी स्पीड हल्की कर रहा है, ताकि वो भी अलर्ट होकर अपनी भी स्पीड कम कर देता है। तो एक लाइन तो स्टॉप लाइट को चली जाती है, और यह जो दूसरी लाइन है यह गई ब्रेक चैम्बर के लिए, ठीक है ना। ये एक लाइन में आई और यहाँ से यह पट गई, और इस तरह से यह फिर इन चैम्बरों में चली जाती है। कंप्रेस्ड एयर इस चैम्बर में जाता है। अब चैम्बर में होता क्या है, ये चैम्बर है, इस चैम्बर में यह डायाफ्राम है, ये एयर लाइन यहाँ से कनेक्ट रहती है इसमें, और अंडर प्रेशर 8 बार पर स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर जब इस डायाफ्राम पर पड़ता है, तो वह इस डायाफ्राम को आगे की तरफ को धकेलता है, और ये जो कंप्रेशन स्प्रिंग है यह दब जाती है, दबती है, और इसके साथ ही ये देखो एक रॉड लगी हुई है, ये इसे पुश रॉड कह सकते हैं। यह पुश रॉड आगे से इस तरह से इसमें योक होता है, यह योक, ये स्लेक एडजस्टर है, ये क्या है, स्लेक एडजस्टर। इस स्लेक एडजस्टर में ये रॉड लग जाती है इस तरह से, और इस स्लेक एडजस्टर के जो ये निचला हिस्सा है, ये स्प्लाइंड हिस्सा दिखा रखा है, इसके अंदर एक रॉड लगी रहती है, और उस रॉड के आगे एक केम बनी होती है, केम, केम, एस टाइप की लिखी हुई, और वह केम यहाँ जहाँ व्हील सिलेंडर दिखाया था पिछले बार, यहाँ पर वो एस केम होती। जब वो केम खड़ी रहती तो स्लेक एडजस्टर भी लगभग 90 डिग्री या फिर उससे थोड़ा सा अधिक झुका हुआ रहता है। पर जैसे ही ये स्लेक एडजस्टर का ये वाला अगला हिस्सा यूं, यानी ये 90 से जब ज़्यादा हो जाता है 120 डिग्री पर यूं आता, तो केम को भी यूं घुमाता है, और वह केम इन ब्रेक शूज को फैलाकर ड्रम के साथ फ्रिक्शन करा देती है। यह बहुत इजी सिस्टम है, मगर इसके अंदर पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और सिस्टम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मगर ये बहुत रिलायबल है। और आजकल के ये बहुत पहले से है, यानी भारत में यह बहुत पहले से ही चल रहा है, 92 उससे भी पहले से ही चल रहा है। उस समय तक कई बारी क्या था कि ये हाइड्रोलिक असिस्टेड बाय एयर थे, जो पहले वाले ब्रेक सिस्टम थे, वह पीछे एयर ब्रेक और आगे के लिए मास्टर सिलेंडर से जाता था, यानी उसमें भी हाइड्रोलिक मास्टर सिलेंडर होता था आगे, फिर एक स्लेव सिलेंडर से इस वाल्व को एक्चुएट किया जाता था, ठीक है।